नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी उड़ीसा में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट की लेटेस्ट जॉब है और किस चीज़ की है। OSSC रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2021 यानी उड़ीसा रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि OSSC रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। OSSC रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। OSSC रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आपका सिलेबस क्या होगा। OSSC रेवेन्यू इंस्पेक्टर के आपकी जो सैलरी है वो क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें की, जैसे कि इसका फिजिकल में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न, सारी बातें है वो डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से इसकी बारे में क्या है सारी जानकारी विस्तारित रूप से देख सकते हो। अदरवाइज आप नीचे दिए गए कमेंट में कमेंट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है। उड़ीसा रेवेन्यू इंस्पेक्टर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो आपका अभी हाल ही में जारी किया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी आया है इसका। ओडिशा सब ऑर्डिनेट सर्विस कर्मचारी चयन आयोग यानी OSSC ने राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार OSSC में राजस्व निरीक्षक या रेवेन्यू इंस्पेक्टर के 586 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 24 जून से 23 जुलाई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से OSSC यानी ओडिशा में ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम OSSC रेवेन्यू इंस्पेक्टर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिपोर्ट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर वैकेंसी डिटेल के बारे में। तभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है वो जारी नहीं की गई है। पोस्ट का नाम रेवेन्यू इंस्पेक्टर है और टोटल 586 पदों के लिए आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं। बात करते हैं ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें उम्मीदवार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की डिग्री पास होना चाहिए। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपके पास क्या 10वीं में हिंदी या संस्कृत के रूप में एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य भी है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 20 वर्ष मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 32 वर्ष आयु है वो हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट मिलेगी, जो सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आप इसकी सारी जानकारी देख सकते हो। बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। तो रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो कब से शुरू हो रहे हैं, 24 जून से। यानी ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 जून से शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन करने की, 23 जुलाई है। और फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 30 जुलाई है। यानी 30 जुलाई से पहले पहले अपना फॉर्म भर के जमा करवा देवें तो आपका आवेदन मान्य होगा। अदरवाइज आपको क्या है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल के लिए 100 रुपये है, अदर स्टेट के लिए भी 100 रुपये है, रिजर्व कैटेगरी कोई फीस नहीं है। यानी जनरल और अदर स्टेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं ओडिशा RI सिलेक्शन प्रोसेस यानी ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी क्या है फाइनल कट ऑफ लगेगी और उसके बाद आपको क्या है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा। यानी इसमें अगर बात करें तो हाइट होनी चाहिए OC OBC और BC के लिए 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर बात करें चेस्ट की तो OC OBC और BC के लिए 80 सेंटीमीटर आपकी
चेस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए, आपको 5 सेंटीमीटर वो कम से कम आपको फुलानी होगी। हाइट की अगर बात करें एससी और एसटी के लिए तो 155 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, 145 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट की अगर बात करें तो सेम आपकी चेस्ट है 80 सेंटीमीटर की, इसमें चेस्ट इन्होंने मांगी है, 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम फुलानी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो OSSSC रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में बात करते हैं। तो ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम पैटर्न 2021 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आएगा जनरल नॉलेज 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अर्थमेटिक के 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर स्किल के 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। हैंड राइटिंग इन ओडिया 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पेपर इंग्लिश और ओडिया दोनों लैंग्वेज में होगा, आपको जो भी सफिशिएंट लगे वो आप चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं ओडिशा रेवेन्यू ऑफिसर का आपका सिलेबस क्या होगा, यानी OSSC RI का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की, इंडियन एंड ओडिशा हिस्टोरिकल इवेंट जो कि आपकी ज़्यादा उड़ीसा की पूछी जाएगी, फेमस पर्सन इन करंट अफेयर यानी अभी जो फेमस पर्सन चल रहे हैं कौन कौन है, हिस्टोरिकल प्लेस इन ओडिशा एंड इंडिया, इंडियन जियोग्राफिकल प्लेस जिसमें ओडिशा की ज़्यादा आएगा, स्टेट कंट्री एंड इंस्टीट्यूशन विद हेडक्वार्टर, फेमस बुक एंड ऑथर, जनरल साइंस एंड फैक्ट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका जनरल नॉलेज का हो गया। बात करते हैं अर्थमेटिक का सिलेबस। अर्थमेटिक में क्या क्या पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, पार्टनरशिप, HCF एलसीएम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंशुरेशन, नंबर सीरीज, क्यूब एंड क्यूब रूट, इसके अलावा परसेंटेज एंड एवरेज और नंबर सिस्टम से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बेस्ट बुक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रेफर कर दी जाएगी, आपको अगर आपको अच्छी लगे तो वो परचेज कर लेना। अब बात करते हैं कंप्यूटर स्किल सिलेबस क्या क्या आएगा। इसमें कंप्यूटर से आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ MS विंडो, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, कंप्यूटर शॉर्टकट, MS एक्सेल विद शीट एंड शॉर्टकट फॉर्मूला, इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट होगा आपका एक स्किल टेस्ट, उसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा कंप्यूटर का होगा 50 नंबर का, उसमें से आपको 20 नंबर है वो आपको कम से कम लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो इसमें आएगा कैंडिडेट हैव टू डू बेसिक ऑपरेशन ऑन विंडो लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, क्रिएट ए फाइल एंड रीनेम ए फाइल, यानी आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए जो कि बेसिक ऑपरेशन होते कंप्यूटर विंडो के, जैसे कट हो गया, किसी चीज को कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, क्रिएट यानी फाइल क्रिएट करना, फाइल का नाम चेंज करना। इसके अलावा MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, एक्सेल, इसका भी आपको क्या ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको एक फाइल बना सकते हो, और इसके अलावा और भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें पूछी जा सकती है। तो ये आपका 50 नंबर का होगा, इसमें से आपको कम से कम 20 नंबर क्वालिफाई करने के लिए यानी पास होने के लिए लेके आने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हैंड राइटिंग जो कि ओडिया लैंग्वेज में आपका होगा, इसमें क्या क्या आपसे करवाया जाएगा। तो इसमें ग्रामर आएगी 20 नंबर की, कंपोजिशन आ जाएगा 10 नंबर का, इसमें 10 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा ऐसे राइटिंग ऑन फेमिलियर टॉपिक विद इन 250 वर्ड 10 नंबर का, लेटर राइटिंग जिसमें पर्सनल लेटर आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर आपसे पूछे जाएंगे, 150 वर्ड की कम से कम होनी चाहिए, 5 नंबर का आपसे ये करवाया जाएगा। ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो 1 इंग्लिश पैसेज ऑफ अराउंड 100 वर्ड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू ओडिया, यानी आपको इंग्लिश टू ओडिया में ट्रांसलेट करना है, 100 वर्ड का कम से कम पैराग्राफ होगा, 5 नंबर का आएगा। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज 10 मार्क्स के 5 वो छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, यानी 2-2 नंबर के आपके क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब ये चीजें हो जाएगी तो आपकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनली आपको ये जॉब है वो दे दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो ओडिया रेवेन्यू इंस्पेक्टर सैलरी के बारे में बात करते हैं।
तो OSSC RI सैलरी के बारे में अगर बात करें तो सैलरी आपकी क्या रहेगी, रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट है, पे स्केल आपका रहेगा 9300 रुपये से लेकर 34,800, प्लस में आपका 4200 पे ग्रेड आपको दिया जाएगा। पे मैट्रिक आपका लगेगा 9 और सेल फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है। अगर बात करें तो कंसोलिडेट मंथली रेम्यूनरेशन रुपीज 16,800 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी उड़ीसा में रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे थे। 586 पोस्ट है इसके लिए, पोस्ट भी अच्छी है और जॉब भी अच्छी है। और साथ में हम डिस्कस किया कि ओडिशा रेवेन्यू ऑफिसर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर की आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आपका सिलेबस क्या होगा, ओडिशा रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आपका जो सैलरी है वो क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।